Hey guys, welcome to my channel by Achievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET PYQ 2022 to 2011. You can join my Telegram and you can follow me on the Instagram. The name of the chapter is Strategies for Enhancement in the Food Production. So let's get started. And for the expected question series, the link is given in the description box. You can just check. Now, first question is assertion and reason. Spirulina is a microbe that can be used for the reducing the environmental pollution. So yes, it can grow very easily on the wet surfaces and the molasses, for example, like molasses and so this reduces the environmental pollution. Then reason, spirulina is a rich source of the protein, carbohydrate, fat, mineral and vitamin. तो यहाँ पर जो ये इट इज़ यूज एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, बट ये जो रीज़न लिखा हुआ है इट इज डज नॉट सपोर्ट द दिस स्टेटमेंट कि वो पोल्यूशन को रिड्यूस करता है. सो असर्शन इज करेक्ट बट द रीज़न इज रॉन्ग. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन. Next, the term blue revolution is related with various crop plants and the byproduct development of forests, water reservoir, honey and its byproducts, fishery industries. तो ब्लू से आप याद रखो कि फिशरी इंडस्ट्री इज द राइट आंसर. Following crops have been extensively cultivated in the कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर फॉर हायर ईल्ड. तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सी क्रॉप हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस में ग्रो करती है, कराई जाती है, यानी ग्लास हाउस भी आप कह सकते हैं. तो वेरी सिंपल, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी था कि C4 प्लांट्स यानी कि टोमेटो और बेल पेपर ये ग्रो करते हैं हायर कार्बन डाइऑक्साइड. मैच दी फॉलोइंग यहाँ पर हमें करना है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. तो यहाँ पर देखो टोमेटो इसका लिंक हो जाएगा क्योंकि ये टोमेटो और पोटैटो को फ्यूज़न करके बना था. प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो इट इज़ ये इसलिए हम कर पाते हैं क्योंकि प्लांट की सेल्स में टोटिपोटेंसी शो करता है. मेरिस्टम कल्चर ये हमेशा वायरस फ्री प्लांट्स ही वहाँ पर डेवलप होते हैं. माइक्रो प्रोपोगेशन का मीनिंग होता है कि वहाँ पर सोमा क्लोन्स वहाँ पर हमें मिल रहे हैं. सो दिस इज़ द राइट मैच. नेक्स्ट, म्यूटेशन इन द प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड बाय, किससे म्यूटेशन इंड्यूस होता है? गामा रेज, ये काइनेटिन एंड इंफ्रारेड रेज. सो द आंसर इज द गामा रेज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन क्रॉप्स. बायोफोर्टिफिकेशन में मिनरल्स विटामिन को इंक्रीज कर दिया जाता है. तो इम्प्रूव विटामिन कॉन्टेंट, यस. इम्प्रूव micronutrient and mineral content, yes. Improve protein content, yes. But improve resistant to diseases, तो इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया है. स्टेप इन द MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर देखो काउ इज फर्टिलाइज बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यस. fertilized egg are transferred to the surrogate mothers at 8 to 32 cell stage, yes it is also correct. cow is administered hormone having LH, देखो वहाँ पर क्या दिया जाता है, FSH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. cow eat about 6 to 8 eggs per at a time, so this is also correct. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा. Why which method was a new breed Hisardale of sheep formed by using the Bikaneri eaves and the Merino ram. So जो हिसारडेल थी वो कौन सी टेक्निक यहाँ पर यूज़ हुई है? तो वेरी सिंपल, क्रॉस ब्रीडिंग यहाँ पर यूज़ किया गया था. देखो इन ब्रीडिंग तो हो ही नहीं सकता है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग भी नहीं है. आउट क्रॉस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉस ब्रीड, ठीक है. देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है. इन ब्रीडिंग अगर सेम ब्रीड को अगर हम क्रॉस कराते हैं तो एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन्स, यस. इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, यस. इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल्स. Inbreeding selects harmful recessive genes that reduce fertility and productivity. तो एक्चुअल में जो इनब्रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये तो नहीं देखने को मिलता, नहीं तो इनब्रीडिंग किया ही नहीं जाता.
इनब्रीडिंग सेलेक्ट कभी भी सेलेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन करते हैं होमोजाइगस प्योर लाइन्स, यहाँ पर मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, वेरी सेम ब्रीड लिखा हुआ, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड तो हो ही, डिफरेंट स्पीसीज भी नहीं हो सकता है। देन मेटिंग ऑफ द रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, तो यहाँ पर जो होमोजाइगस प्योर लाइन्स होगा वो रिलेटेड इंडिविजुअल से ही तो होगा, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ मेटिंग ऑफ, इंटर नाम से समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज है, उनका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। Now, animals with the same breed without having common ancestors, two different related species. So yes, it is the correct option. Superior males and the females of the different breeds. यहाँ पर देखो species different है. More closely related individual with the same breed for 4 to 6 generation. Next, among which of the following edible fish is the marine fish having a source of omega 3 fatty acid? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो मैकेरल, ये फिश है जो कि मैरीन फिश है और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है। आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, क्यों? इट इज़ यूजफुल फॉर द यूजफुल इन ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, तो यस, क्योंकि जब हम लोग होमोजाइगस ईल्ड हमें मिलता है इन ब्रीडिंग करके तो वहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आउटब्रीड करते हैं। इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल, हेल्प्स इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन, तो ये कोई भी रीजन नहीं होता है। कंपेयर टू अ बुल, अ बुलक इज डोकाइल बिकॉज, तो यहाँ पर देखो जो बुल है वहाँ पर उसके जो मेल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस ही रिमूव कर लेते हैं, तो एंड्रोजेंस का सेक्रेशन नहीं होता है जिसकी वजह से वो डोकाइल हो जाते हैं। तो देखो हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोन, लोअर लेवल ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन, तो दिस इज द राइट आंसर क्योंकि वहाँ पर मेल सेक्स हार्मोन्स की कमी हो जा रही है। हायर लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, लोअर लेवल ऑफ एड्रेनलिन, ये रॉन्ग आंसर हो जाता है। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कौन सा होता है? इज दैट one is able to produce breed on its own, produced due to the cross pollination among unrelated plants near homozygous and produce offspring of its own kind, always homozygous recessive in the genetic constitution, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा नियर homozygous and produce offspring of their own kind, so this is the right। A system of rotating crops with legumes or grass pasture to improve the soil structure and fertility, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर क्रॉप रोटेशन वहाँ पे हो रहा है तो इट इज नोन एज द ले फार्मिंग। A cell at telophase observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher the cell is not like other cells at telophase stage. There is no formation of cell plate नहीं है वहाँ पर. Thus the cell is having the more number of chromosome as compared to the other dividing cell. This would result in. अब यहाँ पर देखो सेल साइकिल हो चुका है लेकिन यहाँ पर टीलोफेज में उसके बाद टीलोफेज भी हो चुकी बट फॉर्मेशन नहीं हुआ है ऑफ सेल प्लेट है ना, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो गई है पॉलीप्लॉइडी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं इंक्रीज हो गए, दो कई सेट्स में इंक्रीज हो गए, सो दिस आंसर इज अ पॉलीप्लॉइडी। In plant breeding program, the entire collection of the plant and seeds having all the diverse alleles for the genes in a given crop is called, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, एक पूरा एंटायर कलेक्शन है प्लांट और सीड का, तो वेरी सिंपल इसको क्या कहते हैं हम लोग? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, ये सब रॉन्ग हो जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन is introduced is occurred during तो 1960s एक्चुअली इस ईयर के नियर अबाउट वहाँ पर बहुत फेमीन आया था तो देर इज़ अ ग्रेट डिमांड ऑफ फूड और ग्रीन रेवोल्यूशन ने ही वो कमी पूरा किया था। A collection of plant and seed having the diverse alleles of all the genes of a crop is called, अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, इट इज नोन एज अ germplasm।
Jaya and Ratna developed for the green revolution in India are the varieties of rice में maize, rice, wheat, बाजरा, तो इसका आंसर हो जाएगा rice. Himgiri developed by hybridization and the selection for the disease resistant against rust pathogens is a variety of हिमगिरी जो होता है ना वो wheat का variant होता है. This is the right answer. Breeding of crops with a high level of minerals, vitamins and proteins is called. तो very simple biofortification इसको कहा जाता है. This is the right answer. Haploids are more suitable for the mutational studies than diploid. This is because ऐसा इसलिए होता है क्योंकि haploid में बहुत जल्दी वहाँ पर एक्सप्रेस हो जाते हैं कैरेक्टर्स. Let us see the option. Haploids are more abundant in nature than diploid. All mutation whether dominant and recessive are expressed in the haploid, so it is more appropriate answer. Haploids are reproductively more stable than the diploids. Mutagens penetrate in the haploid more effectively than in diploid. तो ये सब हमारे wrong statements हैं. Which one of the following is linked to the discovery of the Bordeaux mixture as a popular fungicide? एक्चुअली ये जो बोर्डेक्स मिक्सचर का जो डिस्कवरी हुआ था वो किस में हुआ था? डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स का हुआ था. वीट, स्मार्ट ट्रस्ट ये सब नहीं हुआ था. ब्लैक लाइट. कंसिडर द फॉलोइंग 4 मेजर्स. यहाँ पर देखो 4 मेजर्स दिए गए हैं दैट कुड बी टेकन सक्सेसफुली टू ग्रो चिकपी इन एरिया वेयर द बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज इज कॉमन. तो बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज कोई फंगल डिजीज नहीं है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, इसलिए स्प्रे विद द बोर्डेक्स मिक्सचर तो किसी काम का नहीं है क्योंकि फंजीसाइड है. कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर. अब यहाँ पे इंसेक्ट वेक्टर की बात ही नहीं हो रही है तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है. यूज ऑफ ओनली डिजीज फ्री सीड्स एंड यूज ऑफ द वेराइटीज रेजिस्टेंट टू द डिजीजेस. विच ऑफ द अबव में टू ऑफ द अबव मेजर्स कैन कंट्रोल द डिजीज. तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी और डी. क्योंकि अगर डिजीज फ्री सीड्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं और रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ हम कर रहे हैं तो ये डिजीज नहीं होगी. सो ऑप्शन नंबर ए एंड डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, इन मेज हाइब्रिड विगर को दूसरा नाम होता है हेट्रोसिस. अब इज एक्सप्लॉइटेड बाय crossing of the two inbred paternal lines, harvesting seed from the most productive plants, inducing mutation, bombardment of seed with DNA. तो यहाँ पर क्या होता है कि दो अलग अलग पेरेंटल लाइन होती है लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि F1 में बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देन द पेरेंटल वन. सो नेक्स्ट वन, in the hexaploid weed the haploid and the basic x number of the chromosomes are. तो यहाँ पर आप याद रखो कि 2n जो हेक्साप्लॉइड है ना उसमें ये प्रेजेंट होता है. अब यहाँ से देखो हैप्लॉइड हम लोग इजीली निकाल सकते हैं तो ये हो जाता है हमारा 21. तो n का मीनिंग तो हो जाएगा हमारा 21 और यहाँ पर देखो x पूछा गया है तो 6x बराबर 42 है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7. So this is the right answer. In alga which can be employed as food for the human being. तो very simple यहाँ पर chlorella यूज किया जाता है. Consider the 4 statements A to D and select the option which includes all the correct ones only. तो यहाँ पर देखो single cell spirulina can produce large quantities of food rich proteins, mineral, vitamin. तो ये correct statement है क्योंकि ये सिंगल सेल प्रोटीन की बात की गई है. देन बॉडी वाइज वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेथलोफिलस मिथाइलोट्रोफस मे बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम मोर प्रोटीन देन द काउ पर डे. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट यहाँ पर देखो कॉमन बटन मशरूम्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी. तो नहीं होते हैं ये विटामिन सी के सोर्स. और राइस वेराइटी हैज़ बीन डेवलप विच इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम. तो कैल्शियम नहीं था वो विटामिन ए था. तो ए एंड बी आर दी करेक्ट वन. नेक्स्ट, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल. प्रोटोप्लास्ट एक्चुअल में है क्या? इट इज विदाउट द सेल वॉल. नेक्स्ट, अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन. वो कौन सी टेक्निक हो जाती है यहाँ पर माइक्रो प्रोपोगेशन में? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एम्ब्रियो रेस्क्यू, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. तो माइक्रो प्रोपोगेशन की यहाँ पर बात की गई है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्योंकि जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है वो भी अदर नेम है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का. नेक्स्ट,
Which of the following enhances or induces the fusion of protoplast? तो वेरी सिंपल, PEG यानी कि पॉलीइथिलाइन ग्लाइकोल एंड द सोडियम नाइट्रेट। IAA ये तो हार्मोन्स हैं, इसका कोई भी रोल नहीं, सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड का भी कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन virus free healthy plants from a disease one by tissue culture technique, which part or parts of the disease plant will be taken? तो यहाँ पर देखो मेरिस्टम लेना इम्पॉर्टेंट है, तो यानी कि बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम्स में वायरस फ्री प्रोडक्शन आप वहाँ पर कर सकते हो। टिश्यू कल्चर टेक्निक कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल parental tissue. The economic importance of this technique is in raising genetically uniform population identical to the original पेरेंट। एक्चुअल में जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो तो यही है ना कि हमारा कोई डिजायर्ड ट्रेट है और वो जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन बना रहा है, दैट इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पेरेंट। देन होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट न्यूएसएसपी वेरिएंट थ्रू टेकिंग अप द सोमाक्लोनल वेरिएशन इज, ये सब यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस? तो यहाँ पर पूछा गया जो नॉट ट्रू है। द पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोमैटिक एम्ब्रियो इज कंपेरेबल टू द जाइगोटिक एम्ब्रियो। यस, सोमैटिक एम्ब्रियो कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स, तो ये तो कहीं से कहीं भी नहीं होता, तो यही तो पूछा गया है कि जो नॉट ट्रू है। सोमैटिक एम्ब्रियो इज इंड्यूस्ड यूजुअली बाय द नॉक्सिन, तो यस, सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ सोमैटिक सेल, तो दिस इज ऑल्सो correct. Which part would be most suitable for raising virus free plants for the micropropagation? The answer is the meristem. Soma clones are obtained by, तो ये कैसे obtain करते किए जाते हैं? टिश्यू कल्चर। In order to obtain virus free plants with the tissue culture, the best method is meristem culture। एक बार फिर से, the technique of the obtaining large number of plantlet by the tissue culture method is called, तो प्लांटलेट कल्चर, ऑर्गन कल्चर, मैक्रो प्रोपोगेशन और माइक्रो प्रोपोगेशन को ही या ये यूज करते हैं। सेलुलर टोटीपोटेंसी इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ऑल प्लांट सेल्स। ओके, प्लांट सेल्स में ये टोटीपोटेंसी वहां पर देखने को मिलती। So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.